हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऊर्जा संरक्षण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण होता क्या है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में और बातें करते हैं। ऊर्जा संरक्षण, जैसा कि इस टॉपिक में ही पता चल रहा है कि ऊर्जा है वह संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब होता है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं। फिर होता क्या है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती। फिर भी हम ये सोचते हैं कि ऊर्जा अगर ख़त्म नहीं होती तो फिर वो हमारे लिए अनुपयोगी क्यों हो जाती है। क्योंकि ऊर्जा जब लगातार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ भाग ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है जो हमारे लिए अनुपयोगी रहता है। उसको ऊर्जा का क्षय कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरी बातें करने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। तो पहली बात तो ये देखें कि ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं। इसकी मैं परिभाषा लिखूं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो फिर होता क्या है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये तो बात हो गई ऊर्जा संरक्षण के नियम की। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। कि जैसे ये एक कोई छड़ है और इस छड़ से हमने एक ये स्प्रिंग लगा रखी है। स्प्रिंग का एक सिरा इस छड़ से जोड़ रखा है और दूसरे सिरे से ये मान लें कि एक गुटका जोड़ रखा है जिसका द्रव्यमान है m। अब इस m द्रव्यमान के गुटके पे हम बल लगाएं और इस गुटके को गति प्रदान करते हैं। तो बल लगाने पे ये मान लें कि ये गुटका इस दिशा में v वेग से गतिशील होता है। गति के कारण यहाँ ये स्प्रिंग है वह संपीड़ित होगी और गति के कारण यहाँ जो ऊर्जा होगी वह गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का मान है 1/2, इसका द्रव्यमान m और वेग है v। तो गतिज ऊर्जा हो गई 1/2 mv²। अब जब स्प्रिंग संपीड़ित हो चुकी है, स्प्रिंग के संपीड़ित होने पर उस स्प्रिंग में संचित ऊर्जा हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा होती है। इस स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक को मान लें के और मानना कि ये स्प्रिंग यहाँ से अक्ष दूरी तक संपीड़ित हो रही है। इस प्रकार से यहाँ दूसरे डायग्राम से इस प्रकार से दिखाएं कि ये जो स्प्रिंग है यह अक्ष दूरी तक संपीड़ित होती है। यहाँ ये अंतिम स्थिति इसकी यहाँ तक थी, अब गुटका यहाँ पे आ गया। तो ये मानिए कि ये जो संपीड़ित हुई है इस दूरी को अक्ष मान लेते हैं। संपीड़न के कारण इस स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह होगी 1/2 k अक्ष²। स्प्रिंग में संपीड़ित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। अब इस स्थितिज ऊर्जा के कारण ये स्प्रिंग वापस अपनी पूर्व स्थिति में जाना चाहेगी। तो ये इस गुटके पे पहले इस दिशा में वेग लग रहा था, अब ये विपरीत दिशा में यानी इस तरफ ये स्प्रिंग है वह इस गुटके पे बल लगाएगी और जो गुटका है वापस गति करता हुआ अपनी पूर्व स्थिति तक पहुंच जाएगा। ये मान लें कि यहाँ ये वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ गया।
तो जो स्थितिज ऊर्जा थी वह वापस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इस पूरे निकाय में हम देख सकते हैं कि ऊर्जा में कहीं पर कोई कमी नहीं आ रही है। यहाँ ये जो पृष्ठ है यह पृष्ठ घर्षण रहित है, यानी यहाँ कोई घर्षण नहीं हो रहा है, जिस कारण ये जो गतिज ऊर्जा थी वह पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में ही परिवर्तित होती है और स्थितिज ऊर्जा वापस पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अगर पृष्ठ घर्षण रहित न हो तो क्या होगा कि वहाँ घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, और हम जानते हैं कि जब ऊर्जा एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाए जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है तो उसको कहा जाता है ऊर्जा का क्षय। तो निकाय या जो तंत्र होता है ना, उसकी कुछ ऊर्जा या ऊर्जा का कुछ भाग ऊर्जा क्षय के कारण ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है जो अनुपयोगी होता है। अब ये जो ऊर्जा का जो क्षय है यह 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो ऊर्जा का क्षय है वह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो सकता है। ऊर्जा का क्षय ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो सकता है। इसको समझें कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में कैसे होता है कि जैसे घरों में हम बल्ब जलाते हैं, बल्ब का उपयोग हम प्रकाश के लिए करते हैं, यानी बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा जा रही है वह पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है थोड़ी देर बाद वो बल्ब गर्म हो जाता है, यानी वहाँ ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में अनुपयोगी हो रहा है, वो ऊष्मा हमारे किसी काम की नहीं है। तो पहला तो ऊर्जा का क्षय है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। दूसरा जो ऊर्जा का क्षय होता है वह हो सकता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। इसको भी एक उदाहरण से देखें कि जैसे ईंधन का दहन किया जाता है, ईंधन का दहन केवल ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब ईंधन का दहन होता है तो उससे कुछ मात्रा में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। उस प्रकाश की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो ईंधन की जो ऊष्मा थी या ईंधन की जो ऊर्जा थी वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में बेकार हो रही है। हम केवल ईंधन को ऊष्मा के लिए ही उसको जलाते हैं। तो ये दूसरा प्रकार हो गया जहाँ ऊर्जा का क्षय प्रकाश ऊर्जा के रूप में होता है। और तीसरी बात करें, जो ऊर्जा का क्षय है वह ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी होता है। ऊर्जा का क्षय ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी होता है। अब इसके लिए उदाहरण आपके ध्यान में आ रहा होगा कि जब हम मान लो पंखे को चलाते हैं या और कोई विद्युत उपकरण जैसे मोटर वगैरह चलाई जाती हैं, तो पंखे को चलाने पे क्या होता है कि जब पंखा घूमता है तो वहाँ पे उससे कुछ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। वहाँ वो जो पंखे में जो विद्युत ऊर्जा थी वह ध्वनि के रूप में बेकार हो रही है। तो ये थे 3 प्रकार जिनमें ऊर्जा का क्षय होता है। यानी हम ये कहें ऊर्जा का क्षय 3 रूप में होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में, और तीसरा होता है ध्वनि ऊर्जा के रूप में। फिर अगली बात हम ये देखें कि इस ऊर्जा का क्षय हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, यानी ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। तो ऊर्जा क्षय को कम करने के कुछ उपायों की बात करें। जैसे पहला उपाय हम ये देखें कि जो भी विद्युत उपकरण होते हैं उन विद्युत उपकरणों को जब हम काम में लेते हैं, जैसे मिक्सी को काम में ले रहे हैं या टीवी है, कुछ भी है, जो भी विद्युत उपकरण हम काम में ले रहे हैं, उनका हम मेन स्विच बंद करने की बजाय उनको स्टैंड बाई मोड पे रख देते हैं। स्टैंड बाई मोड पे रखने पर भी उनमें ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो पहला हमें ये ध्यान रखना है कि उपकरण, विद्युत जो उपकरण हैं उनको स्टैंड बाई मोड पे रखने की बजाय उनका मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। दूसरे की बात करें, जो विद्युत बल्ब होता है उस बल्ब के स्थान पर हमें CFL या LED बल्ब का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते, इसलिए इनमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तीसरी बात करें,
ऊर्जा क्षय को कम करने की कि जब भी हमें विद्युत उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, जैसे मान लो कमरे में कोई नहीं है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो वो बेकार में ही ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं। तो जब भी हमें विद्युत उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, हमें उन विद्युत उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। अगली बात करें, उपाय है मकान बनाने के लिए खोखली ईंटों का उपयोग कर सकते हैं। खोखली ईंट यानी ईंटों के बीच में वायु की परत रहेगी, वो वायु उष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण वो मकान की उष्मा को बाहर नहीं जाने देगी या बाहर की उष्मा को मकान के अंदर नहीं आने देगी, जिस कारण मकान सर्दियों में ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा और गर्मियों में मकान है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ये थे ऊर्जा क्षय को कम करने के 4 उपाय है कि जहाँ पर भी हमें किसी की प्रतीक्षा करनी है यहाँ या हम रुक रहे हैं या ये मान लें कि सिग्नल रेड हो रहा है, तो वहाँ क्या करना है कि गाड़ी का इंजन बंद कर देना है, जिससे ईंधन की बचत होगी। तो ये थे कुछ उपाय जिनकी सहायता से हम ऊर्जा के क्षय को कम कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक ऊर्जा संरक्षण के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।